नमस्ते, मैं काजल सोनी काशवी लर्निंग सेंटर की शिक्षिका हूँ और आज मैं आप लोगों को हिंदी की एक कविता को बताने जा रही हूँ जिस कविता का नाम है बीती विभावरी जागरी। इस कविता के कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी प्रकृति के जाने माने कवि माने जाते हैं, जिन्होंने प्रकृति को मानवीकरण करके बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी है इस कविता में। तो कविता का जैसा शीर्षक है बीती विभावरी जागरी। बीत गई विभावरी, विभावरी का अर्थ होता है रात। रात बीत गई अब जाग जारी, रात बीत गई जागरी। री जैसा कि शब्द से पता चल रहा है किसी लड़की को बोला जा रहा है, कोई लड़की है उसको बताया जा रहा है कि जाग जारी, रात बीत गई अब जाग जारी। तो पूरी कविता में देखेंगे कि दो सखियां हैं जो आपस में बातें कर रही हैं कि रात बीत गई है अब जाग जारी। कविता की प्रथम पंक्ति है बीती विभावरी जागरी, रात बीत गई है अब जाग जारी। ऐसा एक सखी है जो अपनी सखी को उठा रही है और बोल रही है कि अब रात बीत गई है, उठ जारी। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। अंबर को तुलना की गई है पनघट से और तारों की तुलना की गई है घट से। घट का अर्थ होता है घड़ा। तो अंबर जो है वो पनघट है और तारा जो है वो घड़ा है। पनघट कहते हैं जहाँ पर स्त्रियाँ पानी भरने के लिए सुबह सुबह निकलती हैं और पानी भरती हैं, तो उसको कहते हैं पनघट। तो सुबह सुबह का समय है, उषा का अर्थ होता है सुबह। स्त्रियाँ जो है सुबह सुबह अपने पानी भरने का कार्यक्रम कर रही हैं, सब कुछ इतना सुंदर सुंदर सा है। और सखी जो है वो सो रही है तो उसको उठा रही है उसकी सखी की अब तू जाग जारी। अगली पंक्ति है खग कुल, कुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। खग का अर्थ होता है पक्षी। पक्षी जो है वो कुल का मतलब वो पक्षियों का समूह जो है वो कुल सा बोल रहा, मतलब वो आवाज़ निकाल रही हैं, कुछ कुछ बोल रही हैं। किसलय का अंचल डोल रहा। किसलय का अंचल, किसलय का अर्थ होता है नए नए जो पत्ते हैं, पतझड़ के बाद का जो मौसम होता है ना, उसमें नई नई पत्तियां आती हैं। तो नई नई पत्तियां जो हैं वो हवाओं के झोंके से क्या कर रही हैं, हिल रही हैं। तो ये हिलने से ऐसा लग रहा है जैसे कि इसका जो प्रकृति का आंचल है, किसलय का आंचल जो है वो डोल रहा है, हिल रहा है। आगे है लोयह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। लतिका का अर्थ होता है डाली। ये जो डालियाँ हैं वो क्या है, पहले क्या थी, शाम के वक्त ये सब ना मुरझा गई थी, सो गई थी। और अभी क्या हुआ है, मधु मुकुल, मुकुल का अर्थ होता है फूल। ये जो फूल हैं ये क्या हो गए हैं, रस इसमें भर गया है। मधु मुकुल नवल रस गागरी, ये क्या अधखिले जो फूल थे, मुकुल का अर्थ होता है अधखिले फूल, वो क्या है अब खिल गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि मुस्कुरा रहे हों और इसमें रस भर गया है। नए नए जो ये पुष्प हैं, फूल हैं, वो रस से भरे हुए हैं। कविता की अगली पंक्ति है अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे विहागरी। अतः अधरों में, ये जो सखी है जो सो रही है उसकी अधरों में, अधरों का अर्थ होता है होठ, होठों में राग अमंद पिए, मतलब राग का अर्थ होता है गीत, अमंद पिए प्यारे प्यारे गीतों को क्या है ये सजाए हुए हैं, छुपाए हुए हैं और सो रही है। अलकों में मलयज बंद किए, अलकों का अर्थ होता है केश, केशों में क्या है मलयज बंद किए। मलयज का अर्थ होता है खुशबू युक्त हवा, मतलब जो खुशबू भरी हवा है वो अपने केशों में क्या की है, ये समेट के बंद करके सो रही है। तू अब तक सोई है आली, आली का अर्थ होता है सखी। सखी जो है वो ऐसा बोल रही है कि अभी तक तुम सो रही हो,
तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे विहागरी, आँखों में आलस भरे हुए तुम अभी तक सो रही हो। तो बड़ी ही खूबसूरती से हमारे जो जयशंकर प्रसाद जी हैं इस कविता को दर्शाए हैं। थैंक यू।